गाइस अभी मैं एक न्यू मांगा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें एक लड़की होती है और उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड होता है जो उसका स्टेप डैड बन चुका होता है। मतलब तुम समझ रहे हो इतना खतरनाक सिचुएशन होता है इस लड़की का। मतलब इसका पापा बन गया होता है इसका बॉयफ्रेंड। तो मानवा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रोज खुद उस सपने में एक लड़के को देख रही होती है और उस लड़के से पूछ रही होती है कि तुम कौन हो और तुम मेरे से प्यार करते हो कि नहीं। और तभी वो उठ जाती है और अपने आप को ना ऐसे अजीब कपड़ों में पाती है। उसके बाद ना वो इधर उधर देखने लग जाती है पर ज्यादा कुछ नहीं सोच पाती और सोच रही होती है कि ये कैसा सपना था और आखिरकार वो लड़का कौन था। पर उससे पहले ही वो शॉक हो जाती है ये देखकर कि उसके बगल में एक लड़का सो रहा होता है और वो लड़का भी उठ जाता है और कहता है कि क्या हो गया तुमको। और फिर हमें एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो सोफे पर बैठी होती है और वो कह रही थी कि क्या हो गया तुम दोनों को। रोज फिर घबराते हुए पूछती है आखिर तुम दोनों हो कौन और मेरे कमरे के अंदर आए कैसे। तो वो लड़का ना पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और ना हैरानी से उसे देखता है और पूछता है क्या तुम मजाक कर रही हो। कल हम सब लोग मिलकर छत पे पार्टी कर रहे थे और तुमने ही कहा था कि हम लोग आके तुम्हें ज्वाइन कर सकते हो, क्या तुम्हें ये सब याद नहीं है। और फिर वो लड़का कहता है कि अरे कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग कल दारू पी के ना पूरी तरीके से ड्रंक हो गए थे और सब बेहोश हो गए थे, लगता है उन्हें भी कुछ नहीं याद है और तुम्हें भी कुछ नहीं याद है। और फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हें मेरा नाम तो याद ही होगा ना। तो रोज जो होती है उसे कुछ नहीं याद होता है पर वो कहती है हाँ मुझे तुम्हारा नाम याद तो है। फिर वो कहती है कि तुम्हारा नाम कैसी है ना। ये सुन के तो वो लड़का हंस देता है और कहता है इसे कुछ नहीं याद है। और फिर वो लड़की गुस्से में आती है, मतलब थोड़ा इरिटेट होती है और कहती है मेरा नाम जिनीवा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बीच का सीन जहाँ पे ना बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं बीच में और रोज भी वहीं पर होती है। वो अपने फोन को देख रही होती है खाली दिमाग से और उसकी दोस्त लोग उसे याद दिला रही होती है कि तुम तो छुट्टी के लिए आई थी ना और अभी तो तुम्हें जाने का टाइम हो गया होगा, पर जाने से पहले तुम अच्छे से एंजॉय कर लो और सारे होटल्स और सारे जगह पर घूम लो क्योंकि अभी भी थोड़ा टाइम है। और तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और कहता है हाँ वैसे भी तुम्हारे झाड़ू जैसे बाल हो गए, थोड़ा ब्यूटी पार्लर वाला जाके आ जाओ। ये सुन के जो रोज की पीले बाल वाली दोस्त होती है वो कहती है अरे तुम अपना मुंह बंद करो यहाँ से निकल। और रोज तो कुछ नहीं कह रही होती, अपने फोन में देख रही होती है जहाँ पे कॉल आया होता है सियो जियोन का और वो हिचकिचाते हुए फोन उठाती है और उस दूसरी तरफ से वो जियोन कहता है कि तुम क्या ऐसे ट्रीट कर रहे हो मुझे, महीने में एक बार मेरा कॉल उठाया तुमने, क्या मैं ऐसा ट्रीटमेंट डिजर्व करता हूँ। और कहता है तुम दिखाते ऐसा रही हो कि तुम बहुत बिजी हो पर तुम्हारे इंस्टाग्राम को देख के लगता है कि तुम तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हो। रोज थोड़ा इरिटेट होती है और कहती है कि तुम्हें क्या काम है बताओ, तुमने फोन क्यों किया है। और ये जियोन जो होता है ना वो कुछ नहीं सुनता और उससे पूछता है अच्छा तुम ये बताओ कि तुम घर कब आ रही हो। तो रोज कहती है कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले आ जाऊंगी। और जियोन बताता है कि घर पे कुछ मजेदार चल रहा है, अगर तुम्हें जानना है तो घर जल्दी आ जाओ। तो रोज पूछती है क्या हो गया। तो जियोन कहता है कि नहीं तुम आओगी तो खुद जान जाऊंगी, मैं इसे समझा नहीं सकता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और ये बातें सुन के रोज यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी और उसकी दोस्त जो ये सब सुन रही थी वो कहती है कि क्या किसने फोन किया था, ऐसा लगता है कि किसी लड़के ने फोन किया था, क्या वो तुम्हारे डैड है। तो रोज कहती है नहीं मेरे कोई डैड नहीं है। और फिर उसकी दोस्त पूछती है कि क्या ये तुम्हारा वही कोरियन बॉयफ्रेंड है। तो रोज कहती है नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बस कॉलेज का एक फ्रेंड है। और बकवास ना करने के लिए कहती है। उसके बाद तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और रोज सोचने लग जाती है कि क्या मेरी मॉम को कुछ हो गया। और फिर वो फ्लोरा होटल को सर्च मारती है गूगल पे और असल में जो ये होटल है ना ये इसी की मॉम का होता है, मतलब इसी के फैमिली का होता है। और ये पूरे वर्ल्ड में 30 होटल होते हैं पूरे वर्ल्ड में और बहुत ही लग्जूरियस होते हैं जिसमें छत में स्विमिंग पूल या बार्स होते हैं। और इसी कंपनी के चेयरमैन की बेटी होती है रोज जो की होती है 22 ईयर्स की। और रोज अपने मम्मी की कंपनी को ना सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करती है। उसके बाद रोज अपने फोन को साइड में पटकती है और फिर नीले आसमान को देखने लग जाती है और सोचती है लगता है कोरिया में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। और उसके बाद वो कोरिया आ जाती है और रोज को पता होता है कि वो कॉलेज स्टूडेंट से ज्यादा है क्योंकि इस कंपनी की वो नेक्स्ट हायर बनने वाली है, मतलब उसी की मॉम की कंपनी है तो बाद में उसी को मिलेगी ना। उसके बाद एयरपोर्ट पे ड्राइवर लेने आया होता है और हेलो मैडम कहता है और कहता है आप तो इस बार जल्दी आ गई वरना तो आप हमेशा 2 महीने रुकती थी। फिर रोज थके हारे आवाज में कहती है कि अरे मैंने सोचा कि इस बार जल्दी आ जाऊँ, उससे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे इसलिए मैं आ गई। और पूछती है ड्राइवर से कि अच्छा बताओ मॉम कैसी है, वो ठीक तो है ना। और कहती है कि मैंने ना अपनी मॉम को नहीं बताया इसलिए आप भी मत बताओ क्योंकि मैं सरप्राइज देना चाहती हूँ। ये सुन के जो ड्राइवर होता है वो शॉक में आ जाता है और फिर झूठा मूठा का स्माइल दिखाता है और कहता है हाँ हाँ सब ठीक है ना। ये जो टोन होता है ना ड्राइवर का इससे थोड़ा शक हो जाता है और सोचती है रोज की ऐसे क्यों बात कर रहा है। उसके बाद तो ज्यादा ध्यान नहीं देती और सोचती है कि मेरे को इससे क्या। और फिर हमें रोज का घर दिखाया जाता है, मतलब इतना बड़ा और इतना खूबसूरत जिसमें 2 लोग ही रहते हैं उसके लिए इतना बड़ा घर, अमीर है तो कुछ भी करेंगे यार, जो भी है बहुत ही खूबसूरत घर है इनका। उसके बाद रोज घर के अंदर आती है और सोचती है अरे यार मैं कितना ज्यादा थक चुकी हूँ। उसके बाद वो ना बटलर को बुलाती है ताकि बटलर उसका जो सामान है वो ऊपर रूम तक पहुंचा दे, पर वहाँ पे कोई नहीं होता है। वो सोचती है कि लगता है घर पे कोई नहीं है, सब कहीं गए हैं, इसलिए वो सोचती है कि यहीं पे रख दे सामान को। पर तभी वो ऊपर जा रही होती है कि उसका पैर ना किसी जूते पे टकराता है और वो नीचे गिर जाती है। और वो सोचती है ना, मतलब पहले तो उसे अजीब सा झटका लगता है और वो सोचती है आखिर ये लड़कों के जूते यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और ना ऊपर से कुछ अजीब से आवाजें भी आ रही होती है और रोज अपने आप को तसल्ली दे रही होती है कि नहीं कुछ बुरा नहीं होगा। पर गेट के थोड़े से खुले होने की वजह से ना वो देख लेती है उसके मॉम के कमरे में और देखती है कि उसकी मॉम किसी अनजान आदमी के साथ सो रही है और वो अनजान आदमी बहुत ही अच्छे से उसकी मॉम को किस कर रहा है। ये देख के जो रोज का दिल होता है ना वो पूरी तरीके से रुक ही जाता है, ऐसा उसे लगता है।
मतलब मानो उसके ऊपर एक बिजली गिर गई हो। उसे कभी नहीं लगा था कि वो उसकी मॉम को एक अनजान आदमी के साथ ये सब करते हुए देख लेगी। मतलब उसने बहुत सारी बुरी चीजें तो देखी थी, बट उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन उसे देखना पड़ेगा। और फिर वो लड़का और रोज की मॉम रोज को देखते हैं और पूरी तरीके से वो लोग भी हैरान होते हैं और वो लड़का सोचता है कि आखिर ये लड़की कौन है। और तब भी रोज को ऐसा महसूस होता है कि जो उसकी जिंदगी है ना, जो हंसती खेलती उसकी जिंदगी थी, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। मतलब सोचो यार, अपनी माँ को देख लिया किसी अपने ही उम्र के लड़के के साथ, ऐसा कितना गंदा लग रहा होगा रोज को। और फिर रोज अपनी मॉम के साथ बात कर रही होती है और पूछती कि क्या मुझे उस लड़के के साथ बात करना पड़ेगा। और पूछती अपनी माँ से कि आपको अचानक से क्या हो गया, आप तो ऐसी कभी नहीं थी, आज तक आप जितने भी लड़कों से मिली होगी किसी को तो मेरे सामने नहीं लेकर आए, फिर इसको क्यों लेके आए आप हमारे घर पे। फिर रोज की मॉम कहती है जो पहले वो लड़के थे ना, वो लड़के किसी काम के नहीं थे, बस मैं उनको इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए मैं कभी लेके नहीं आई तुम्हारे सामने। पर इस बार जो ये लड़का है ना, ये बहुत ही ज्यादा अलग है उन लोगों से, इसलिए मैं इसे तुम्हारे सामने लेकर आई हूँ। तो रोज कहती है कि क्या अलग है उसमें, उसके पास उसके पीठ में एक टैटू है, इसलिए वो आपको अच्छा लग रहा है क्या। और रोज की माँ शौक होती है और कहती है वाह, तुमने वो टैटू भी नोटिस कर लिया इतनी जल्दी। और कहती है वैसे तो आजकल के बच्चे वैसे भी टैटू करवाते ही है ना। रोज कहती है हाँ करवाते होंगे, लेकिन आप उस लड़के को डेट क्यों कर रही है, उसका वो भी इतना गंदा टेस्ट है टैटू का। और क्या आपको उसके बारे में कुछ पता भी है, उसकी एज क्या है या फिर वो करता क्या है जिंदा रहने के लिए। और रोज की मॉम एकदम चिल मार के कहती है कि वो 24 साल का है। ये सुन के तो भाई झटका सही लग जाता है रोज को, क्योंकि रोज खुद ही 22 साल की है और वो 24 साल का, मतलब उसे 2 साल ही बड़ा है। और रोज पूछ रही होती है क्या आपको इतनी तड़प है। पर इससे पहले कि रोज और कुछ कह पाती है, उसकी मॉम कहती है देखो मैं 20 साल अकेले रही हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, और वही वो लड़का है जिसने मेरे जो अकेला खालीपन है ना उसको भर दिया है। और मैंने तुम्हें 20 सालों से, और कहती है कि मैंने तुम्हें अकेला बड़ा किया है और मुझे बहुत ज्यादा अकेला फील होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ मेरे साथ कोई और भी हो जो हम दोनों को ना अच्छा से रखे। रोज हैरान होकर पूछती कि क्या वो हमारे साथ रहेगा, आप ऐसा क्यों कह रही हो, आप ऐसा क्यों करना चाहती हो। पर जो रोज की मॉम होती है वो स्माइल करती है और कहती है देखो तुम्हारी मॉम ने कह दिया ना वो हमारे साथ रहेगा। रोज को तो पूरा मूड ही खराब हो जाता है और वो फैमिली फोटो में देख रही होती है। तभी वहाँ पे यून आता है और यून आके पूछता है कि तुम कैसी हो और तुम्हारी मॉम के साथ क्या तुम्हारी अच्छी तरीके से बात हो गई। रोज फिर उसे एक घटिया लुक के साथ देखती है और उसे कुछ भी नहीं कहती है और वहाँ से चली जा रही होती है। फिर यून कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारी मॉम से तुम्हारे बारे में सुना तो था, पर मैंने नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी मिलेंगे। और रोज उसे कहती है कि देखो मुझे पता है कि मेरी मॉम ने तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए अच्छे से बात करने के लिए कहा है, पर मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, इसलिए तुम दया करके मेरे से थोड़ा दूर ही रहना, क्योंकि वैसे भी मेरे सेमेस्टर स्टार्ट होंगे तो मैं चली जाऊंगी और तब तक के लिए मेरे से बात मत करना। और उसका बिना कुछ बात सुने वहाँ से चली जाती है। और रोज की मॉम ने ये देख कर थोड़ा हंसती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो यून, वैसे भी वो अभी के लिए थोड़ा कोल्ड एक्ट कर रही है, बाद में ना वो अच्छे से तुमसे बात करेगी। यून थोड़ा सा हंसता है और कहता है कि कोई बात नहीं, वो तुम्हारी ही बेटी है ना। उसके बाद जाता है और मॉम का नाम सिरा है, ठीक है, तो सिरा के पास जाता है, आगे समझ जाओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक बाहर का सीन जहाँ पर रोज जॉन से मिलने गई होती है उसी कॉल वाले बंदे से, और कहती है कि क्या तुम इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो जॉन कंफ्यूज होता है और कहता है कि क्या, तो जियोन कंफ्यूज होता है और पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। और रोज कहती है कि मेरी माँ ने अपने से एक यंग लड़के के साथ हुकअप किया है। ये सुन के तो जियोन भी शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम सच कह रही हो क्या, मतलब मिसेस ली ले, मतलब सिरा तुम्हारी मॉम ने। रोज कहती है कि हाँ, और कहती है कि क्या तुमने इसलिए मुझे बुलाया था। तो फिर ये जियोन चिल मारता है और कहता है अरे नहीं, इसके लिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैं तो मजाक कर रहा था। ये सुन के ना जो रोज होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि क्या ये मेरे साथ मजाक कर रहा है। और फिर जियोन कहता है कि अरे तुम वो सब छोड़ो और मुझे डिटेल में बताओ कि चल क्या रहा है तुम्हारे घर पे आखिरकार। रोज को भी पता होता है कि ये बात वो किसी से शेयर नहीं कर सकती है सिवाय जियोन के, इसलिए जियोन को वो बताने लग जाती है और कहती है कि वो 24 इयर्स का है वो लड़का। जियोन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है ये सुनने के बाद और पूछता है कि क्या सच में, और फिर तो वो तुम्हारी मॉम की उम्र से आधी उम्र का हुआ ना। और कहता है कि अरे वैसे भी तुम्हारी मॉम रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, आखिरकार तुम्हारी मॉम 20 साल से अकेली थी तो ठीक ही है अगर उन्होंने किसी को चूज कर ही लिया है तो। और रोज जियोन को कहती है कि अपना मुंह बंद करो और ये बता कि हुआ क्या था जब मैं बाहर गई थी। तो जियोन कहता है कि तुम्हारे घर का मैटर मैं तुमसे ज्यादा कैसे जान सकता हूँ। और रोज फिर बताने लग जाती है कि मुझे जितना पता मैं बताती हूँ, वो 24 साल का है। और सोचते सोचते थोड़ी सा रुक जाती है और याद करती है कि वो कैसा दिखता है। फिर वो उसकी आंखों के बारे में बताने लग जाती है कि उसकी आंखों को अगर तुम देखो ना तो ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में पूरा समुंदर बसा है, पर ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी है, पर बहुत ही ज्यादा वो एज्ड इंसान दिखता है, मतलब 24 साल का तो नहीं ही लगता है वो। और फिर ये लोग बातें करते करते बाहर आ जाते हैं। फिर जॉन पूछता है अच्छा ये बताओ कि अब तुम क्या करने वाली हो। रोज जो होती है वो कहती है कि मुझे अभी कुछ नहीं पता है। और तभी वो लोग दो लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं, जहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट को जो एक लड़की से बात कर रहा होता है और कहता है कि हमें हैंडसम लड़कों की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे मीटिंग में कुछ जापानीज लोग आए हैं। तो वो वर्कर पूछती है कि उन्हें लड़कियां चाहिए कि लड़के, तो वो रिसेप्शनिस्ट बताता है कि उन्हें लड़के चाहिए, बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़के।
तो वो लड़की कहती है अरे लेकिन युनवू तो है ना, उसे भेज दो। तो रिसेप्शनिस्ट बताता है कि नहीं, उसने काम छोड़ दिया है और हाँ वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था और इस चीज़ के लिए वो परफेक्ट होता, पर वो एक अमीर लेडी के साथ चला गया है। और जिस तरीके से वो अफेक्शन दिखाता है ना ओल्ड वुमेन को, ओल्ड वुमेन्स तो उसके लिए पागल ही हो जाती हैं। ये सुन के तो जो जियोन का हंसी है ना वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता है, पर दूसरी तरफ जो रोज होती है उसको ये सुन के बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, क्योंकि यार मतलब जो ओल्ड लेडी की बात कर रहे हैं वो उसी की माँ है और यून जो है उसी का स्टेप डैड बनने वाला है। ये सब सेंस कर लेता है जुन की रोज को बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है, तो वो मजाक करने की कोशिश करता है और कहता है शायद ये लोग जिस यून की बात कर रहे हैं वो यून नहीं है जो तुम्हारे घर पे है ना। पर रोज को कुछ भी समझ नहीं आता और फिर वो घर आती है और उसको खुद के घर पे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है और याद कर रही होती थोड़ी देर पहले का सीन कि कैसे जियोन उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ज्यादा मत सोच, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। पर कह देना तो बहुत ही ज्यादा आसान होता है ना, और रियलिटी तो इसे देखनी पड़ रही है। और तभी उसे आवाजें सुनाई दे रही होती है मॉर्निंग की, जो कि मास्टर बेडरूम से आ रही होती है, यानी कि उसी के मॉम के कमरे से। मतलब तुम समझ सकते हो वहाँ पे होंगे युन और उसकी माँ यानी कि सीरा। तो रोज सोचती कि यार कितने घटिया बात है, मतलब इतना बिलियन वाला घर होके भी हमारे घर में साउंड प्रूफ दीवारें नहीं है, और सोचती कि अगर मैं कमरे के अंदर चली जाऊंगी तो शायद मुझे कुछ ना सुनाई दे। पर फिर उसे ख्याल आता है, जो रिसेप्शनिस्ट ने जो बात बताई थी कि यून इस तरीके से करता है कि जो ओल्डर वुमेन होती है ना वो पूरी तरीके से पागल हो जाती है। यही सोच के रोज ना जा रही होती है उस रूम की तरफ और सोचती कि मैं भी तो देखूं आखिर है क्या उस लड़के में ऐसी बात, और सोचती कि क्या मेरी माँ को पता भी वो किस तरीके का इंसान है, या फिर बिना जाने उसे ऐसे ही घर में उठा लेकर आ गई। और ये सब बातें सोच ही रही होती है और ये सब आवाजें सुन के ना उसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो रहा था और वो सोचती है कि नहीं छी, अगर मैंने मेरी मॉम को उसके साथ ऐसा देख लिया तो मैं उस लड़के को कभी कुछ नहीं बोल पाऊंगी या फिर उसके सामने कुछ नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगी। छी, मैं अपने रूम में जाके सो जाती हूँ बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है और लेट जाती है और सोचती है कि मेरे लिए यही अच्छा होगा अगर मैं उन दोनों को ना देखूं और इस सबको इग्नोर कर दूं तो मैं शांति से अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। और सोचती है मेरे हेडफोन्स कहाँ हैं। और दूसरी तरफ जो यून और सीरा होते हैं ना वो लोग बहुत ही ज्यादा आवाजें कर रहे होते हैं और यून पूछता है सीरा से कि हम इतनी ज्यादा आवाजें कर रहे हैं कहीं रोज को डिस्टर्ब तो नहीं होगा, कहीं वो उठ तो नहीं जाएगी। पर जो मॉम होती है यानी कि सीरा वो कहती है कि कोई बात नहीं, वो सब छोड़ो और तुम जो कर रहे हो वो करते रहो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोज का स्पून जो होता है ब्रेकफास्ट करते हुए नीचे गिर गया होता है, तो उसे उठाने के लिए जब वो देखती है नीचे तो वहाँ पे यून होता है। मैं तो सोच रही थी इस यून को क्या हो गया, इसको किसी ने कूट दिया क्या इसलिए इस टेबल के नीचे, पर नहीं, यून इसकी मदद करने के लिए वो नीचे बैठा था और उसने कहा कि मैं इसे उठा दूंगा तुम ऊपर बैठ जाओ। यून को देख के ना रोज को बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होता और ये सोचती है कि कितना नॉर्मल है इसके लिए, मतलब 2 हफ्ते हो गए मेरे को आके पर फिर भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, पर इसने कितनी जल्दी हमारे साथ घुल मिल गया है और हमारी चीज़ों को अपना समझ के यूज़ भी करता है और लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट भी करता है, मतलब स्टाफ्स को, और ऑब्वियसली मेरे को भी उसी तरीके से ट्रीट करता है। और रोज जॉगिंग करने जा रही होती है तभी यून जो होता है उसको गर्म पानी की बोतल देता है और कहता है ये लो, क्योंकि तुम बाहर जा रही हो और मौसम भी बहुत ठंडा है इसलिए इसे लेके जाओ ताकि तुम्हें सर्दी ना लग जाए। ये देख के तो रोज को बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा होता है और वो कार में चली जाती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और सोच रही होती है क्या वो इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहा है, जबकि मैंने उसे मना किया कि मेरे से बात ना करे, पर वो एक्ट तो ऐसा कर रहा है कि वो मेरे बहुत क्लोज है या फिर मेरा बाप है। और इस सब से ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और रोज सोचती है कि लगता है कि मुझे होटल में ही रहना चाहिए, पर फिर वो सोचती है कि अगर मैं होटल में रहने गई तो वहाँ के स्टाफ लोग यही सोचेंगे कि इसे क्या हो गया, ये अपना घर छोड़ के यहाँ पे क्यों आ गई है, लगता है चेयर वुमेन या फिर इसके बीच में लड़ाई हो चुकी है। और ये सब सोच के ना रोज का दिमाग और खराब होता है और वो सोचती है कि अरे यार अब मैं क्या करूँ। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट फ्लोर से रोज देख रही होती है यून को और सोच रही होती है कि मॉम कैसे एक ही रात में एक लड़के को लेकर आ गई हमारे घर पे और उसको फैमिली बता दिया, और ये है कि हमारे साथ आराम से रहने भी लग गया। ये तो यही लोग होंगे ना जो अपना खर्चा उठाने के लिए बाहर में ड्रिंक्स सर्व करते होंगे, और ऐसे लोगों की हमारे घर पे कोई जगह नहीं है, क्योंकि यून टेबल से टकरा गया होता है तो नीचे पानी गिर गया होता है, इस वजह से वो साफ कर रहा होता है तौलिए से। और रोज जब ऐसे झुके हुए देखती है ना यून को तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो सोच रही होती है कि ये साफ सफाई क्यों कर रहा है भला, और सोचती है कि हाँ इसकी यही औकात है। और ना चाहते हुए भी रोज की आंखें जो होती है वो चली जाती है यून के बट पर, और जिस तरीके से वो झुका हुआ था तभी एक नैनी होती है वो बुलाती है यून को, और तभी ना जो रोज होती है वो छुप जाती है। मतलब वो फर्स्ट फ्लोर पर होती है और उसने कुछ क्राइम भी नहीं किया होता पर फिर भी वो छुप रही होती है। और जो नैनी होती है मतलब जो काम करती है उस घर पे, वो कहती है कि आप यहाँ पे क्यों साफ सफाई कर रहे हो, मैं साफ कर देती हूँ ना। पर यून कहता है अरे नहीं मैं कर लूंगा, आप बिजी हो गया, आप अपना काम कर लो, ये मेरे से गिर गया था ना इसलिए मैं साफ कर रहा हूँ। नैनी फिर कहती है आप कितने अच्छे, आप कितने ज्यादा वेल मैनर्ड हो, अच्छा ये बताओ कि आप क्या खाओगे, क्योंकि मैं कुछ ना ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रही हूँ तो आपको क्या खाना है आप मुझे बता दो अभी तो मैं लेकर आ जाऊंगी। पर यून कहता है कि नहीं आपको ना इस घर के लोगों से पूछना चाहिए ना कि मुझसे। तो नैनी कहती है कि तुम भी तो इस घर पे रहते हो ना, तो तुम्हें भी पूरा अधिकार है कि तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या खाना है। ये सुन के तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है यून को, पर वो ऐसे ही थोड़ा सा जबरदस्ती का स्माइल दे देता है उस नैनी को। बाद में हमें रोज को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और उसके दिमाग में ना इतनी सारी बातें चल रही होती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो सोचती है कि अरे यार मैं क्या करूँ, मैं इतनी ज्यादा बातें कैसे सोच सकती हूँ, मेरा दिमाग तो फट ही जाएगा। और बहुत टाइम बाथटब में बिताने
जाने के बाद उसको थोड़ा अच्छा लग रहा होता है, तो बाहर आती है और अपना जो टॉवल होता है उसको लपेट लेती है अपने आसपास। और जैसे वो कमरे से बाहर आती है वो ये चीज देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, क्योंकि वो देखती है जो यून है उसने उसी की ब्रा पकड़ी होती है हाथ में। और ये देखे तो रोज का चेहरा ना यार पूरी तरीके से डार्क हो जाता है। मुझे नहीं पता इसका क्या फील हो रहा होगा। और दूसरी तरफ जो यून होता है ना पूरी तरीके से घबरा जाता है और ब्रा को भी नीचे गिरा देता है और दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है और फिर कहता है कि अरे तुम जो समझ रहे हो ना ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ गलत लग रहा होगा पर मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, प्लीज तुम पहले अपने कपड़े पहन लो। मतलब यून ये बहुत घबराते घबराते हुए बोल रहा था, उसकी आवाजें जो होती है ना वो भी पूरी तरीके से कांप रही होती है, पर रोज उसकी बात नहीं सुनती है और उसी टॉवल में उसके सामने आ जाती है और उसके ऊपर उंगली उठाती है और उसका हाथ उसके चेस्ट पे रख के उससे पूछती है आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे थे। पर यून जो होता है बहुत घबराया होता है और आंखें बंद करके वो समझा रहा होता है कि नहीं तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। पर उससे पहले वो कुछ बोल पाता वो एक चमाटा लगा देती है यून को, और ये चाटा पड़ने के बाद यून पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। उसे थोड़ा टाइम लगता है सब कुछ समझने में कि आखिर चल क्या रहा है। और जैसे ही थोड़ी देर बाद यून को होश आता है ना वो जल्दी से सॉरी बोलने लग जाता है रोज को और कहता है कि नहीं तुम नहीं समझ रही हो। पर रोज यून का मुंह बंद कराती है और कहती है देखो मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, बस मुझे तुम्हें चाटा मारने का मन किया इसलिए मैंने तुम्हें चाटा मार दिया। अब क्या करोगे तुम, मेरी मॉम के पास जाओगे और जाके कंप्लेन करोगे या फिर तुम मुझे वापस से चाटा मारोगे, इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें मारा क्योंकि तुमने मुझे नेकेड देख लिया। और कहती है कि तुम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हो, जब तक तुम मेरे घर पे रहते हो ना तो मैं तो तुम्हें ऐसे ही परेशान करती रहूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारा शक्ल देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तुम्हें देखती मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ मेरे ही घर में। और यून कुछ भी नहीं कह रहा होता है, वो चुपचाप से खड़ा होता है और रोज सोच रही होती है हाँ इसके लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक होगा ना अपने से 2 साल छोटी लड़की से चाटा खाना। पर यून दूसरी तरफ कुछ भी नहीं कह रहा होता है और वो चुपचाप से खड़ा हुआ होता है। और रोज कहती है कि तुम ध्यान से सुनो, देखो तुम्हारी मर्जी है, या तो तुम खुद चले जाओ या फिर मैं तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दूंगी। और ये बोल के वहाँ से जाने लग जाती है। तभी जो यून होता है ना वो जल्दी से पैर पकड़ लेता है रोज की और कहने लग जाता है प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, प्लीज तुम मेरी बातें सुनो, मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया। डोर थोड़ा सा खुला हुआ था तो मैंने बुलाया पुकारा तुम्हें पर तुमने कुछ नहीं बोला, तो मुझे लगा कि तुम कमरे में नहीं हो इसलिए मैं कमरे के अंदर आ गया और मैंने देखा कि वो नीचे गिरा हुआ था इसलिए मैंने उठाया उसे रखने के लिए ऊपर। और रोज का जो गुस्सा होता है ना वो कहीं गायब हो गया होता है और वो सोच रही होती है इसे क्या हो गया, ये इस तरीके से बात क्यों कर रहा है, मतलब इस तरीके से पैरों में मेरे क्यों गिर गया है। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये नाटक कर रहा है, मतलब ये हमेशा ही ऐसा करता है ऐसा लग रहा है, मानो हजारों बार इसने इस तरह से किसी से भीख मांगी है ऐसा लग रहा है। और पैर पकड़ के ना रोती हुई आंखों से उसे कहता है कि प्लीज आप चार वुमेन को ये मत बताइएगा और मैं वो सब करूंगा जो आप कहोगी। और ना रोज उसका मुंह पकड़ती है और अपनी तरफ दिखाती है और देखती है उसकी आंखों में जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशन से भरी होती है। उसके बाद रोज उसे कहती है ठंडी आवाज में कि तुम इस कमरे से निकल जाओ। पर यून समझाने की कोशिश कर रहा होता है कांपती हुई आवाज में, पर रोज कहती है मैंने कहा ना तुम इस कमरे से चले जाओ। और फिर उसके बाद यून भी कुछ नहीं कह पाता है और धीरे से उस कमरे से चला जाता है। और रोज फिर गहरी सांस छोड़ती है और देखती है कि उसके जो कबोर्ड है ना उसके बगल में ही बहुत सारे कपड़े गिरे हुए होते हैं। तभी उसे समझ आता है कि क्या हुआ होगा। हमें फिर थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो नैनी होती है ना वो कहती है यून से कि मुझे बहुत सारा काम है और यहाँ पे यून भी होता है और कहता है कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ ना, और आपको क्या मदद चाहिए आप मुझे बता सकती हो। तो नैनी कहती है हाँ मुझे भी मदद चाहिए, तो तुम क्या करना हो ना ये कपड़े जो है ना अभी मैंने इसको प्रेस किया तो तुम जाके इन्हें यंग मैडम के रूम में जाके रख दो। और यून ने बाहर से बुलाया था कितनी बार पर किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, इसलिए वो कमरे के अंदर जाके ना उस कपड़ों को वहीं पर जाके रख दिया। पर कपड़े क्या हो गए गलती से नीचे थोड़े से गिर गए इसलिए वो उन कपड़ों को उठा रहा होता है। और जब वो ब्रा उठा रहा होता है तभी वहाँ पे रोज बाथरूम से निकल कर आ रही होती है टॉवल में और तभी वो इसी ऑकवर्ड पोजीशन में देख लेती है। और फिर रोज सोचती है कि अब क्या फायदा, मैंने तो उसे बहुत सारी धमकी और उसे बहुत ज्यादा सुना दिया, अब सोच के कोई फायदा नहीं है छोड़ो। और सोचती है हाँ उसे अब तक तो समझ आ गया होगा कि उसकी हमारे घर पे कोई जगह नहीं है। पर फिर भी रोज के दिमाग से ना ये ख्याल नहीं जा रहा था कि किस तरीके से वो इतनी जल्दी मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लग गया जबकि उसकी गलती थी भी नहीं। और रोज फिर अपने हाथों को देखने लग जाती है जिस हाथ से उसने चाटा मारा था ना, और उसके हाथ पूरी तरीके से लाल हो गए थे। रोज को ऐसा लग रहा था कि मतलब उसे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जो उसे समझ नहीं आ रहा था, वो कोई सेटिस्फैक्शन नहीं था पर पता नहीं क्या था। वो अपने हाथों को घस रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता और खुजली कर करके ना उसके हाथों से खून भी आने लग जाता है और वो सोचती कि उसे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है। उसके बाद सीरा घर पर आती है और उन दोनों को बुलाती है और उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों ने क्या किया जब मैं घर पर नहीं थी। रोज जो होती है वो ना अवॉइड कर रही होती है उनके आंखों में देखना, पर यून जो होता है ना वो बिल्कुल ही नॉर्मल रहता है, ऐसा रहता है कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। और रोज भी देख रही होती है कि उसके चाटे के निशान तो कहीं नहीं है ना, पर यून के फेस पे कोई निशान नहीं होते हैं और सोचती है कि उसने शायद जोर से नहीं मारा हो। फिर सीरा पूछती कि क्या तुमने इसको इग्नोर किया, तो रोज कहती है कि मैं और कर भी क्या सकती हूँ इस आदमी के साथ। तो फिर जब मॉम सीरा होती है ना उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है ये क्या सा टोन है, तुम इसको ये आदमी क्या कह रही हो, इसे रेस्पेक्ट दो।
और सीरा अपनी बेटी को डांटने लग जाती है। तो यून को अच्छा नहीं लगता कि उसकी वजह से डांट पड़ रहा है, तो वो सीरा को कहता है कि अरे कोई बात नहीं, इसने कुछ भी तो गलत नहीं किया ना, सब कुछ नॉर्मल है। पर सीरा जो होती है उसकी बात कुछ नहीं सुनती और उसको मुंह बंद करा देती है और कहती है रोज को कि देखो तुम मानो या ना मानो, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये हमारा घर का एक फैमिली मेंबर है अब। और रोज एकदम खतरनाक आंखों से ना देख रही होती है यून को और सोच रही होती है इसकी वजह से ये सब हो रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग दारू पी रहे हैं, मतलब ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनका सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले कि वो लोगों को फ्रीडम एंजॉय करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे गई होती है रोज भी, और रोज का वैसे तो जाने का कोई प्लान नहीं होता है, पर वो इसलिए गई होती है क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था कि अगर तुम नहीं जा रही हो कहीं पे भी तो हम तीनों मिलकर एक साथ डिनर करेंगे, मतलब यून, रोज और उसकी माँ। तो रोज को तो यून के साथ थोड़ा सा भी टाइम नहीं बिताना था, इसलिए उसने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ आ जाऊंगी, इसलिए वो पार्टी करने के लिए आगे दोस्तों के साथ। अभी रोज के जो दोस्त होते हैं वो इशारा करते कि अरे उस तरफ देखो कोई आया है, ये लग रहा है कि हम इसे जानते हैं, पर ऐसा भी लग रहा है कि हम इसे नहीं जानते हैं। तो रोज भी उस तरफ पलट कर देखती है और उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि जुन है। और फिर उसके दोस्त लोग उसे कहने लग जाते हैं कि अरे जुन भाई तू कहाँ था यार, तेरा तो आने का कोई प्लान नहीं था, पर अच्छा है कि तू आ गया, पर तेरे बाल इतने बड़े हो गए कि हम तुझे पहचान भी नहीं पा रहे हैं। और कहते हैं कि तू तो काफी लंबा हो गया है, और कहते हैं आजा बैठ, हम यहाँ पे ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। और वहाँ पे एक लड़की होती है, कहती है कि चलो हम लोग ना सीट बदल लेते हैं ताकि इसके लिए जगह बन जाए। पर जुन जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं ना कहीं और जाके बैठ जाऊंगा। और फिर कहाँ वो जानने वाला था, वो रोज के पास जाता है, उसके सर पे एक टप्पी मारता है प्यार से और उसके बगल में जाके बैठ जाता है। पर रोज जो होती है ना वो कुछ भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है। उसके बाद जुन बहुत ही स्टाइल में दारू की बोतल उठाता है और मस्त से खोलता है और सबके लिए दारू बहुत ही ज्यादा प्यार से डालने लग जाता है और कहता है कि मेरा प्यार देख सकते हो तो मेरे ड्रिंक के द्वारा। पर रोज का जो शक्ल होता है ना वो बिल्कुल भी मतलब खिलावा नहीं होता है, उसका तो मूड ही पूरा खराब हो जाता है ये सब देखकर। ये जो जुन है ना एक बड़ी सी कंपनी के कंस्ट्रक्टर का बेटा है और इस वजह से जानती है रोज इसको। और ये लोग अच्छे फ्रेंड्स इसलिए बन गए क्योंकि वो दोनों एक ही सेमेस्टर में एक ही क्लास में थे, इस वजह से अच्छे दोस्त बन गए। और जो जुन है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान है, मतलब बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग है, बहुत अच्छे से बातें सुनता है, बट थोड़ा केयरलेस टाइप का बंदा भी है, पर बहुत ही अच्छा बंदा है ऐसा लगा रोज को। और इसलिए इन दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद सीन जो है ना प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग कह रहे होते हैं कि चलो और एक राउंड पीते हैं और एक दारू का पैक मारते हैं। और तभी ना जुन को महसूस होता है कि उसके पैरों पे किसी का पैर रब हो रहा है, तो वो देखते हैं कि वो किसका पैर है, तो पता चल जाता है कि वो रोज का पैर है। और तभी वो लड़की पूछती है अच्छा हम लोग इसके बाद क्या करें, पर जो जुन होता है ना वो कहता है कि अरे मुझे काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। और वो लड़की कहती है अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें कोई काम नहीं है। और तभी जुन जो होता है टेढ़ी स्माइल करता है और कहता है कि नहीं अभी मुझे कोई काम आ गया है, और यून के पैरों को ना छूने लग जाता है, मतलब चिढ़ाते हुए। और फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर जुन रोज के पीछे जाता है और उसको चिढ़ाते हुए उसके लिप्स को टच करता है और कहता है तुम मुझे मिस कर रही थी क्या, और अगर तुम्हारा मूड खराब है तो तुम स्ट्रेस रिलीज करने के लिए मेरा इस्तेमाल कर सकती हो। मतलब गाइस तुम समझ रहे हो इसके कहने का मतलब क्या है। तो यहीं पे ये जो होता है एपिसोड खत्म हो जाता है। इतना तक देखने के लिए थैंक यू, बाय, सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना।